हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, हम जो स्टैटिक की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हमारा आज का टॉपिक कौन सा है। तो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टैटिक के जितने भी लगभग सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करा रखे, मतलब लगभग सारे टॉपिक वाइज मैं इसमें वीडियोज़ प्रोवाइड आप लोग को करा रही हूँ, जिसमें आपके एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं इन सब टॉपिक से। तो देखिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की सीरीज अपनी चालू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, तो उसमें है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। इसका मतलब देखिए, मतलब जो हमारा सन होता है, जो सीधे पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि कौन सा, मतलब जितने भी हमारे जो देश में आंदोलन की प्रक्रिया चली, आंदोलन के लिए जो संघर्ष हुए, उसमें बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे जो एक्ट लाए गए थे या फिर बहुत सारे जो युद्ध सत्याग्रह किए गए, उन सभी की डेट जो है अधिकतर लगभग सभी एग्जामों में पूछी जाती है। तो ठीक है, उसी का देखिए लगभग सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पार्ट बनते हैं या प्रीवियस ईयर हैं, तो वो लगभग मैंने सारे डेट इसमें कलेक्ट किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। देखिए, सबसे पहले हम इसमें लगभग, मतलब इसमें आपको सारी जो हमारे आंदोलन के दौरान घटनाएं हुई, उसमें लगभग सारे टॉपिक, सारे डेट मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1904 से शुरू करते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, ठीक है, जिसमें हमारे भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना उस अधिनियम के तहत की जाएगी। इसके लिए 1904 में अधिनियम लाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में है जो अंग्रेज़ों ने हमारे बंगाल का विभाजन कर दिया था, जो कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बंगाल को बांट दिया गया, जिसका पश्चिमी बंगाल अभी हमारे भारत देश में है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस में फूट पड़ी 1907 के सूरत अधिवेशन के तहत, ठीक है। और ये दो भागों में बट गया, किस किस, गरम दल और नरम दल में, ठीक। फिर 1909 में देखिए कौन, मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। ये अंग्रेजों द्वारा ही लाया गया था 1909 में। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। कब, 1916 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था हमारे भारत में, ठीक है। तो ये जो नील की खेती के लिए, उसके विरोध में अंग्रेज़ों के खिलाफ इसको किया गया था। जो अंग्रेज ज़बरदस्ती जमींदारों से नील की खेती कर, जमींदार जो किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे, जिसमें 3 कटिया व्यवस्था थी, उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 1917 में हुआ। फिर देखिए 1919 का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ये 1919 में पारित हुआ। फिर देखिए 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग को सबको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसमें बहुत सारे भारतीयों को एक पूरे ग्राउंड में ही गोली चला दी गई थी और इसमें बहुत सारे भारतीयों की मौत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1920 में कौन सा, तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है। फिर देखिए 1920 में ही क्या, खिलाफत आंदोलन, और फिर 1920 में ही असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, जो कि अंग्रेज़ों के पुलिस स्टेशन, मतलब बहुत सारे पुलिस स्टेशन को भारतीयों ने जला दिया, जिससे प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया था 1922 में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्या ये क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे एग्जामों में कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों वापस लिया था, तो वो चौरा चौरी कांड से ही प्रभावित होकर वो इतने ज़्यादा, मतलब बहुत ये भारतीयों द्वारा किया गया था, लेकिन उनके हिसाब से उनको लगा ये हिंसा बहुत बड़े रूप है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, ठीक है। ये साइमन कमीशन भी अंग्रेज़ों द्वारा ही लाया गया था
उसके बाद देखिए ये इसकी नियुक्ति हुई 1927 में और ये 1928 में हमारे भारत में आया। साइमन कमीशन हमारे भारत में कब आया? तो 1928 में। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। पूछेगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तो वो डेट हो जाएगा 1927। लेकिन वही अगर पूछे कि साइमन कमीशन हमारे भारत में कब आया था, तो वो हुआ था 1928, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था हमारे भारत में। नारे भी लगाए गए थे, गो साइमन बैक। ठीक है। उसके बाद देखिए 1929 में केंद्रीय असेंबली में विस्फोट कराया गया। ठीक है, जो ये बटुकेश्वर दत्त द्वारा, जिसमें इनको फांसी भी दी गई थी। उसके बाद देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था। फिर देखिए आगे बढ़ते 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए ये डेट तो काफ़ी इजी है, याद रखना। सीधे 30, 31 और 32 तीनों में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसा व्यक्ति था जो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो था उपस्थित था, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। ठीक है। उसके बाद देखिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जो कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारत में अंग्रेजों का विरोध करते हुए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए 1942 में ही क्रिप्स प्रस्ताव आया। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा ही लाया गया था ये क्रिप्स प्रस्ताव। उसके बाद देखिए 1943, जिसमें क्रिप्स प्रस्ताव में ये था कि जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि वो खुद हमारे देश का संविधान बनाएंगे, और उसी के लिए एक टीम नियुक्त की गई थी जिसका नाम क्रिप्स प्रस्ताव था। ठीक है। उसके बाद देखिए 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, जो कि किसके द्वारा की गई, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन। कैबिनेट मिशन का गठन भी हमारे देश के संविधान के लिए ही किया गया था। उसके बाद देखिए 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, यही कैबिनेट मिशन के द्वारा ही, इसमें ये कि मतलब भारतीय लोगों द्वारा ही, चुने गए लोगों के द्वारा हमारे भारत का संविधान बनाया जाएगा, जिसके लिए एक भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था जिसपे। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जो कि अंतरिम सरकार की स्थापना हुई किसके लिए, ताकि हमारे भारत का संविधान बनाया जा सके। उसके बाद देखिए 1947 में ही भारत का विभाजन करा दिया अंग्रेजों ने, जो कि हमारे देश से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था लगभग, मुझे लगता है कि मैंने सारे इसमें जितने भी डेट है इम्पोर्टेंट वो सब ले लिए हैं। तो देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग के लिए ये सब लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।